नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर हिट सुमित यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग माता रानी के आशीर्वाद से सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है मंगलवार और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल मंगलवार नए प्रोग्राम में। तो चलिए हमारी कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का था राहुल, जो कि बहुत ही आलसी था। उसे कोई भी काम करने में ज़रा सा भी मन नहीं लगता था। उसके मम्मी पापा उसे कुछ भी बोलते थे तो वो बस थोड़ी देर में कहकर टाल देता था। ऐसे ही करीब 2-3 महीना चलता रहा। राहुल के पापा बहुत सोच में आ गए कि मेरा एक ही बेटा है, वो भी इतना आलसी, इसे कैसे ठीक करूं। उसके पापा बहुत ही कोशिश कर चुके थे उसे ठीक करने के लिए, लेकिन वैसा कोई खास फायदा नहीं होता था। तो राहुल के पापा ने एक प्लान बनाया। एक दिन उन्होंने बाजार से एक चमकीला पत्थर लेकर आया और राहुल को बोलता है, बेटा, ये एक जादुई पत्थर है और इस पत्थर को अगर तुम किसी लोहे पे रगड़ोगे तो वो लोहा सोना बन जाएगा। तो ये काम मैं भी कर सकता था, लेकिन मैं कल ज़रा काम से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम एक काम करना, कल बाज़ार जाना, वहाँ से लोहे की अलमारी या लोहे की कोई भी सामान लेकर आना और उस पर पत्थर घिस के उसे पूरा सोना बना देना। तो हमारी आगे की फैमिली बहुत अच्छी चल पाएगी और हमें कभी भी धन दौलत या पैसे का कोई दिक्कत नहीं होगा। राहुल बोला, बस इतना छोटा सा बात, ठीक है, कल सुबह जाएंगे, लोहा खरीद के लाएंगे, सोना बना देंगे पत्थर रगड़ के, कोई बड़ा बात नहीं। उसके बाद उसके अगले दिन सुबह राहुल के पापा अपने काम से बाहर चले गए। अब राहुल सोच रहा है, अरे अभी तो सिर्फ 8 ही बजा है, अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है, जाएंगे 10-11 बजे कभी भी पत्थर लेके आएंगे, क्या है, लोहा लेके आएंगे, पत्थर तो ऐसे रगड़ेंगे बस सोना बन जाएगा। ऐसे करते करते करीब करीब दिन के 11 बज चुके थे। तो राहुल सोच रहा है, अरे अभी तो सिर्फ 11 ही बजे हैं, एक काम करता हूँ, थोड़ा खा पी लेता हूँ, उसके बाद आराम से दोपहर को जाऊँगा। फिर राहुल खाना खाकर बिस्तर पे जाता है। बिस्तर पे जाने के बाद राहुल सोचता है, खाना तो खा लिया हूँ, क्यों ना थोड़ा आराम कर लिया जाए। तो राहुल आराम करने के लिए जाता है। उसके बाद कुछ देर में राहुल सोचता है, अरे दोपहर को तो बहुत धूप है, दोपहर को मैं कैसे जाऊंगा। एक काम करता हूँ, शाम को जाऊंगा 4 बजे, आधे घंटे में इतना बड़ा लोहा लेके आऊँगा, लोहा का चीज़, और उसको ऐसे ऐसे रगड़ के सोना बना दूंगा। हमारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगे, पैसे की तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। यही सब सोचते सोचते राहुल सो गया। अचानक से शाम के 4 बजे राहुल टाइम देखा और बोला, अरे शाम के 4 बज चुके हैं, मुझे जल्दी जल्दी जाना चाहिए। उसके बाद राहुल उस पत्थर को हर जगह ढूंढता रहा, लेकिन वो पत्थर राहुल को कहीं नहीं मिल रही थी। राहुल पूरा घर में उस पत्थर को छान मारा, लेकिन वो पत्थर राहुल को नहीं मिली। अंतिम में राहुल अपने बिस्तर के नीचे देखता है तो वहाँ वह चमकीला पत्थर पड़ा होता है। राहुल ने पत्थर को उठाया और मार्केट जाने की शुरुआत की, पर वहाँ से मार्केट काफ़ी दूर था, तो राहुल को समय पे गाड़ी नहीं मिल पाई और इसलिए राहुल मार्केट जा नहीं पाया और तब तक अंधेरा भी हो चुका था।
इसलिए अब मार्केट जाने का कोई फ़ायदा नहीं रहा। शाम को राहुल बहुत अफसोस कर रहा था कि काश मैंने वक्त रहते ही बाज़ार से लोहा लेकर आता तो आज मेरे पास भी एक बहुत बड़ा खजाना होता। लेकिन अब क्या कर सकता था राहुल, समय तो निकल चुकी थी। राहुल के पिताजी आए तो राहुल ने अपने पिताजी को सारी बात बताई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। राहुल के पिताजी बोलते हैं, अरे बेटा, मैं तुम्हें इसीलिए समझाता था ना कि आलस मत किया करो। आज तुमने अगर ये काम समय पर की होती तो आज हम सब की ज़िंदगी कुछ और रहती। लेकिन टेंशन मत लो, अभी से भी टाइम है। अपना आलस छोड़ो और समय की सही कदर करना सीखो। दरअसल ये चमकीला पत्थर कोई जादुई पत्थर नहीं, यह एक नॉर्मल पत्थर था और मैं तुम्हें सीख देने के लिए ये सब प्लान बनाया था। राहुल उस दिन बहुत रोया और खुद से कसम खाई कि अब से मैं वक्त की कदर करूँगा। तो दोस्तों, हमारा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग भी अपने ज़िंदगी में वक्त रहते संभल जाइए, क्योंकि ये जो वक्त है ना दोस्तों, ये अगर एक बार चला गया फिर कभी लौट कर नहीं आएगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो दोस्तों, आप सब भी समय की कदर करना सीखिए और हमारी आज की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो आप नीचे लाल बटन दबाकर हमारा यूट्यूब चैनल सुपरहिट सुमित को सब्सक्राइब करें और पास में रखे बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके मोबाइल पर सबसे पहले आ सके। हमारी स्टोरी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुमित, वेस्ट बंगाल, आसनसोल से। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।